फॉर्म 47 की हकूमत ने परसों रात जो आइनी तरमीम बहुत जल्दी में पेश की और फिर बहुत ही जल्दी में उसको पास भी करवाया और उसमें गबन किए, वो गबन सामने आना शुरू हो चुके हुए हैं। तो हो सकता है कि ये तरमीम जल्द ही कल अदम करार दे दी जाए। और बहुत डेप्थ में जाने के बाद ये भी आइडिया हो गया कि अगर ये कल अदम नहीं भी करार दी जाती तो इसका नुकसान इनको अपने आप को ही होने लगा है। अच्छा, अब कल अदम क्यों होने जा रही है या कल अदम क्यों हो सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि गबन सामने आना शुरू हो चुके हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है, अक्सरियत का बेंच ऑर्डर करता है कि रिकाउंटिंग की जाए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक, तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि 62 सेनेटर्स इनके पास थे और इन्होंने 65 सेनेटर शो किए सबसे पहले कानून पास करवाते वक्त सेनेट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं ओन अब्बास बप्पी और एक सेनेटर हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं पीटीआई की तरफ से सेनेट में। वो शोर करते रहे चेयरमैन सेनेट के आगे कि आप काउंटिंग करें और मीडिया को दिखाएं और मीडिया काउंटिंग को दिखाए, फोकस करे काउंटिंग के ऊपर। तो वो करने नहीं दिया गया। वहाँ पे चंद एक जो मीडिया नुमाइंदगान मौजूद थे वो यही बताते हैं कि हमें निकाल तो दिया गया था, लेकिन उससे पहले जब हमने काउंटिंग की थी तो इनके हुकूमती बेंचेस पे जो लोग थे वो 62 लोग थे, सिर्फ और सिर्फ 62 लोग थे। तो सबसे पहला गबन यहाँ पे आ गया। दूसरा गबन यहाँ पे आता है कि जब कौमी असम्बली के अंदर वोटिंग के लिए जाता है तो फैसलाबाद का एक मदारी वोट डालने आ जाता है। मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी एमएनए हैं ही नहीं। वो एमएनए का इलेक्शन हार चुके हुए हैं और वो एमएनए की सीट पर उनको बिठाया जाता है ताकि वहाँ पे नंबर थोड़े ज़्यादा शो कर दिए जाएं। आज़म नज़ीर तारड़ जो कि सेनेटर हैं और सेनेट के अंदर वोट कास्ट करके आ गए हुए थे, उनको भी वहाँ पर बिठा दिया जाता है कि वो भी अपना वोट कास्ट कर लें। तो इतने बड़े गबन करने के बाद ये सोच रहे हैं कि ये कानून पास हो गया तो पाकिस्तान में अंधेर नगरी तो फ़िलहाल इन्होंने पसे पर्दा ने मचाई हुई है, तो ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें सामने आ गईं और इसके ऊपर कोई एक्शन हो गया तो ये सब पे आर्टिकल 6 है, पसे पर्दा फिर बच जाएंगे, क्योंकि उनका तो कोई बीच ही नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आलमी अदालत ने जितना मजाक उड़ाया है, जितना मजाक उड़ाया है पाकिस्तान के इन हालात का और इस आइनी तरमीम का, मैं कहता हूँ कि सोचने का मकाम है पसे पर्दा के लिए। लेकिन पसे पर्दा इस वक्त इस चक्कर में लगे हुए हैं कि बस फिक्स करना है इमरान खान को, उसको सियासत से आउट करना है, बाकियों को वापस वही सियासत पुरानी लेकर आनी है। छांगा मांगा, सुप्रीम कोर्ट पर हमले, मार्शल लॉ के रास्ते खुल जाएं और सीधा सीधा रास्ता मिल जाए, हर तरफ से हमें कोई कुछ ना कह सके, क्योंकि फॉर्म 47 ने वोट को अच्छी इज्जत दी। अच्छा, अब होता क्या है कि ये चीज़ तो नज़र आ गई, जो कि मैं बहुत पहले से लोगों को कह रहा था कि आवाम की फ़िक्र किसी को नहीं है। जब कुछ पीटीआई के लोग बड़े जोशो खरोश से कहते थे कि ये होने लगा है, वो होने लगा है, तो मैं कहता था कि कुछ भी नहीं होने लगा। इसलिए नहीं होने लगा क्योंकि पसे पर्दा को फ़िक्र नहीं है आवाम की। उनको ये पता है कि अगर इमरान खान वापस किसी भी तरह दिस वे और दैट वे आ जाता है तो फिर किसी ने बचना नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। आलमी अदालतें क्या कहती हैं पाकिस्तान के बारे में, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको शर्म नहीं आती। आलमी अदालतें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रही हैं इस वक्त, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको शर्म नहीं आती। उसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये लोग कोशिश यही करेंगे कि जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ़ जस्टिस बनाया जाए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉम्प्रोमाइज़ इनके साथ अगर कोई जज कर सकते हैं तो वो दो जज हैं टॉप 3 में से। उन दो जजेस में से पहले जज हैं जस्टिस याहिया आफरीदी और दूसरे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मुनीब अख्तर का ये नाम कभी भी आगे फॉरवर्ड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि वो एक दबंग तरीन जज हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको ये बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि अगर फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को वाकई किसी से ख़तरा है तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जिनको ये कभी भी आगे नहीं लेकर आएंगे। अब होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कम से कम रिकाउंटिंग का ऑर्डर दे। अच्छा, और उसके अलावा एक चीज़ जो मैं मिस कर गया वो मैं आपको बता दूं कि मज़ीद अगर वकला मूवमेंट आगे चल पड़ती है तो ये तो वैसे ही उड़ के रह जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर भी आपको बता दूं, वकला मूवमेंट इतने आराम से नहीं चलेगी। वकला मूवमेंट इतने आराम से इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि होता क्या है कि जो नौजवान वकील हैं, जो नौजवान वकला हैं, वो तो तैयार हैं,
वो तैयार हैं इन चीज़ों के लिए कि हाँ जी हम वकला मूवमेंट चलाएं और इस हुकूमत को घर भेजें और इस तरमीम को उड़ाकर बाहर फेंकें। लेकिन चंद एक जो समझ लें कि पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वकला हैं, वो कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन जब करने का टाइम आता है, जो पहले भी हमने देखा कि जब करने का टाइम आता था, वकला मूवमेंट निकालने का टाइम आता था, चलाने का टाइम आता था, तो ये पीछे हट जाते थे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नुकसानदेह हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान के कानून के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। अगर निकलना है तो ऑब्वियसली वकला को निकलना पड़ेगा। अगर वकला नहीं निकलते तो आवाम को निकलना पड़ेगा। अगर आवाम भी नहीं निकलती तो फिर आप समझें कि ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। हम वापस 70s, 80s, 90s और 2000 के स्टार्ट में आ चुके हुए हैं, वापस आ चुके हुए हैं हम लोग उस दौर में। वो दौर वापस आ चुका हुआ है और अब यहाँ पर सिर्फ गली बाती जिसको कहा जाता है ना कि हम घसीटेंगे, हम पेट फाड़ेंगे, अब सिर्फ वो चीज़ें होंगी और वो आवाम को बताने के लिए। और वो इमरान खान साहब ने जो बहुत पहले एक बात कही थी सन 2009 में कि ये अंदर से एक हैं, खैर वो 96 से ये कहते आ रहे थे, तो 2009 में उन्होंने ये ओपनली कहना शुरू कर दिया जब जरदारी साहब सदर बने थे कि ये अंदर से एक हैं। लेकिन अब कोई भी ये नहीं कहेगा। अब दोबारा ये लड़ेंगे, दोबारा दस्तों गिरे बाँ होंगे, दोबारा शोर मचाएंगे और आवाम बेवकूफ़ों की तरह टीवी पर बैठकर कहेगी मियाँ दे नारे वज्जणगे और भुट्टो ज़िंदा है। तो बात ये है कि अगर कुछ करना है तो वकला को फ़ौरन निकलना पड़ेगा, आवाम को फ़ौरन निकलना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को ऑर्डर देना पड़ेगा रीकाउंटिंग करो, ये तरमीम वैसे ही उड़ जाएगी। क्योंकि आलमी अदालतें क्या कह रही हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ता, सऊदीया इनसे क्या करें इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ भीख दे दो। ये सिर्फ भीख लेने के लिए, चंदा लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उसके अलावा इनमें कोई सेल्फ़ इस्टीम, कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। माजरत के साथ दोबारा कहूँगा, इनमें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। वकला को सबसे पहले अपनी सफ़ें दुरुस्त कर कर निकलना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।